हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रीलता, मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग वाइब बाय श्रीलता पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एजुकेशनल चैनल भी रहेगा, इसलिए मैं आज सुजोग थेरेपी का अपना कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। बहुत इजी और अच्छा कोर्स है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप खुद भी इस पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसको सीख कर, और आप चाहे तो दूसरों को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं एक रोज़गार के पर्पज़ से। और ये बहुत ही इजी है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई गोली नहीं खाना है। ये एक्यूप्रेशर संबंधी है। एक्यूप्रेशर में कुछ पॉइंट्स अलग होते हैं, ये अलग है। थोड़े से हमारे पॉइंट्स अलग बताए। डॉक्टर पग जेबू सर ने इसे स्टार्ट किया है, उन्होंने ही सांकेतिक बिंदु खोजे थे और हम अब वही अप्लाई करेंगे अपनी बॉडी पर, जो कि आसान हो, बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी सीखने वाला कोर्स है। हम डेली इतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा जहाँ वहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं और वो हमारा बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होने लगता है, जैसे कंधों में, कमर में, घुटनों में या हेडेक होने लगता है। तो वो हमें कब और कैसे ट्रीट करना है अपने हाथों पर, पैरों पर, और जिस वजह से हमें अच्छे से इजीली लाइफ को आसान बनाया जा सके, बिना दर्द के और कोई परेशानी के और बिना मेडिसिन लिए हुए। मैं अपने 10-15 सालों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी। इसमें मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की है, वही मैं आपको सब बताऊँगी। बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई सुई लेने वाली बात नहीं है या तो मेडिसिन वाली बात नहीं है। ये बहुत आसान है, बिल्कुल मसाज के तौर पर आप इसे कर सकते हैं। दोस्तों, इस पे आप हाथ से प्रेशर दे सकते हैं या कोई पॉइंटेड चीज़, जैसे पेन की बैक साइड का पोर्शन जो सॉफ्ट पोर्शन हो, या माचिस की तीली का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी, सजेस्ट करूंगी कि क्या आपको कैसे प्रेशर देना है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप एकदम रिलैक्स होकर सीखिए और एंजॉय करिए। ये कोर्स आपको बहुत बहुत इफ़ेक्टिव लगेगा और बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। और चलिए आगे स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो। दोस्तों, सुजोग बोलने पर सु मतलब हाथ, जोग मतलब पैर। हाथ और पैरों पे हम सांकेतिक बिंदुओं पर प्रेशर देकर किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी बीमारी का हमें तकलीफ़ में रिलैक्स होगा, उससे परेशानी में छुटकारा होगा। ध्यान रहे कि ये ट्रीटमेंट हाथ और पैरों पर ही किया जाने वाला है। अगर आप पैर पे न भी कर पाएँ तो सिर्फ हाथ पर ही करेंगे तो भी आपको इफ़ेक्टिव है। ज़रूरी नहीं कि हाथ और पैर दोनों दबाएं, कहीं पर भी एक पोर्शन आपको दबाना है, पर पॉइंट दोनों जगह होते हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम हाथों से। पहले हम बताते हैं कि तो ये पूरे हाथ है आपका, ये पूरा आपका एक बॉडी समझिए। अब आपको बोलेंगे बॉडी कैसे, मैं बताती हूँ आपको बॉडी कैसे। जैसे हमारी ये सबकी बॉडी है ऐसी, सर, गर्दन, दो हाथ, बीच का पोर्शन हमारा पूरा बॉडी होता है और बीच का पोर्शन फ्रंट, बैक और लेग्स होते हैं दो। अब इसको हाथ में कंसिडर करेंगे। हाथ में रखेंगे ये दो पैर, ये दो हाथ और ये सर। सर में आएगा ऊपर का हेड, ये बीच का नेक पोर्शन, ये जो अंदर गर्दन जा रही है ये गर्दन का पोर्शन रहेगा। थंब को ही हमने एज अ हेड और गर्दन कंसीडर करना है, दोनों थंब को। पैर के भी थंब में वैसा ही करना है जैसे हाथों में करना है। ये दो लेग और ये दो हाथ। आप अंगूठे को इमेजिन करिए कि आपने इधर रखा है, इधर, जैसे हमारे बॉडी से स्ट्रेट है ना, मुंडी ऐसे साइड में नहीं है, मुंडी सिर जो हमारा है वो बीच में है। उसी तरह इसे भी इमेजिन करना है कि वो यहाँ पर जॉइन हुआ है, यहाँ पर, ठीक है। नहीं भी इमेजिन करें तो भी, अगर आपको समझ रहा है तो भी काफ़ी है। अगर जिन्हें नहीं समझ रहा है वो इमेजिन करके चलना है। या तो फिर अगर मेरे पास अगर एक
इमेज होगा तो आपको मैं इजीली बता सकती हूँ कि ये ऐसा करके चलिए, ये ऐसा इमेजिन करके चलना है, ठीक है। उसी तरह इसको फ्रंट साइड, ये बैक साइड, जहाँ मेरे बाल ख़त्म हो रहे हैं आपके भी, ये लास्ट ये हड्डी खोपड़ी की, वहाँ तक हम इसको यहाँ कंसिडर करेंगे। और फिर ये नीचे का पोर्शन आपके गर्दन का, ठीक है, और ये हेड का पोर्शन। उसी तरह ये दो पैर, ये दो हाथ में हम जब इसको ऐसा मिलाएंगे तब आपको ऐसा नहीं मिलाना है, ऐसा मिलाना है, क्योंकि ये वाला राइट साइड को इंडिकेट करेगा, ये लेफ़्ट साइड को इंडिकेट करेगा, लेफ़्ट हैंड को, राइट हैंड, राइट लेग, लेफ़्ट लेग। उसी तरह ये ऐसे इंडिकेट करेगा, ना कि ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर नहीं कर देना है, मिरर इमेज नहीं कर देना है, ये ऐसा रखना है, इसको ऐसा ओवरलैप करना है, चाहे यहाँ ऐसा करे, ऐसा करे, ये ऐसे ये राइट साइड को इंडिकेट करेगा, ये भी राइट साइड, राइट लेग को इंडिकेट करेगा, ये लेफ़्ट को। आप ऐसा नहीं बोलिए कि ये ऐसा करेगा, ऐसा। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो बहुत अच्छा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें 3 पोर्शन में हम इसको डिवाइड किए हैं, शोल्डर, एल्बो और रिस्ट से सामने तक। उसी तरह शोल्डर से लेके यहाँ पे भी दोनों हाथ, शोल्डर से लेके कोनी तक, कोनी से लेके व्रिस्ट तक, और व्रिस्ट से लेके यहाँ सामने के पोर्शन का इतना भाग में हम डिवाइड किए हुए हैं। देखिए आपकी लाइन बनी है, वो नेचर ने ही आपको बना के दी है, इसको हमने सिर्फ खोजा है, वो भी पाक जेवू सर ने खोजा, हमने तो खोजे नहीं, हम तो सिर्फ आपको बता रहे हैं। ये नेचर ने ही हमको डिवाइड करके दिया हुआ है। गॉड को भी पता है कि क्या करना है और कैसे ये समझेंगे और अपने लिए खुद सीख के कुछ करेंगे। उसी तरह ये भी पैर का भी ऐसा ही है, पैर में भी कूल्हे से लेकर घुटने तक, घुटने से लेके एड़ी तक, और एड़ी से लेके सामने के पंजों तक, ठीक है। लेफ़्ट में भी, राइट में भी, पूरी बॉडी में, हर किसी की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ऐसा ही सिस्टम है, ओके, ठीक है। चलिए, अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब इसे यहाँ पे हमने इसे हेड कंसिडर किया है, तो ये बीच का फ्रंट पोर्शन आ गया, ये हो गया इन, ये जो वाइट पोर्शन होता है, और जहाँ हमारा डार्क पोर्शन होता है, ये डार्क पोर्शन है ना, ये बैक साइड आता है, इसे बोलते हैं यांग। इन और यांग, पूरी बॉडी में जो डार्क पोर्शन है, जो डार्क पोर्शन आता है वो होता है यांग, और जो वाइट पोर्शन है सामने का, जहाँ पे सूरज की किरणें कम पड़ रही है, या वो किरणें से हमारा डार्क साइड डार्क नहीं हुआ है, तो वो मान लीजिए इन, ठीक है। उसका भी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी वो कैसे करेंगे। अब इसे हम मान लिए ये हेड है, ये गर्दन है, तो ये सामने का पोर्शन आएगा आपका चेस्ट का, यहाँ पे स्टमक, ये मूत्राशय, और बाकी पैर के पॉइंट और ये हाथ के, इतना आपको समझ गया होगा। और ये पीछे के भी पॉइंट आ गए आपके, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी, ये आ गई ना आपकी रीढ़ की हड्डी, यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इतना आपको समझ गया होगा। ये मैं आगे बढ़ती हूँ कि आपको अब प्रेशर कैसा देना है। आपको प्रेशर कैसे देना है, जैसे अगर मेरा सिर दुख रहा है तो मैंने अभी आपको बताया हेड, मेरा हेड यहाँ है, हेड बोलते ही इतने पोर्शन को इंडिकेट होता है हेड। अब मुझे हेड में मतलब सिर में दर्द है या माइग्रेन का प्रॉब्लम है, एज्यूम करके जाए, तो मुझे यहाँ मुझे प्रेस करना चाहिए, जिससे दिन में 3 या 4 बार 3 से 5 मिनट के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, टाइमिंग का ध्यान रखेंगे। कैसे करना है, ये ऐसे पोर्शन से ऐसे दबाना है।
आपको पता होना चाहिए। और अगर आपको पता नहीं है कि ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ढूंढे हम कि आपका पॉइंट कहाँ है, आपको नहीं पता है, आपकी बॉडी में कुछ पेन तो कर रहा होगा, कुछ भी नहीं पेन कर रहा है, तो आप कैसे सर्च करेंगे वो मैं बताती हूँ। आप मेरे यहाँ पे देखिए, ये मैं फिंगर को ये करती हूँ और यहाँ पे मैं पॉइंट, माचिस की तीली है ये, सिंपल सी। आप पेन ले सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट चीज़ ले सकते हैं। इसे मैंने यहाँ पे लगाया। अब मुझे इस पॉइंट पे बहुत पेन हो रहा है, मेरे बैक साइड में उस पॉइंट पे पेन है, इसीलिए यहाँ पे पेन हो रहा है, ठीक है। फिंगर में मैं आपको बताऊंगी मैं इस फिंगर को क्यों लिया है, इसका भी मैं आगे बताऊंगी। अभी हमारा जस्ट कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो इतना अगर आपको समझ गया है तो अच्छी बात है। माचिस की तीली या कोई भी सॉफ्ट चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और टाइमिंग बता दी है, कितने बार प्रेशर देना है और कैसे देना है। अगर आपको प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रेशर बार बार देना नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ना ये ऐसे मेडिकल से ऐसे छोटे वाले टेप ला सकते हैं, चिपकाने वाले। इस पे चावल या गेहूं का दाना या दाल का दाना होता है, पल्सेस, कुछ भी आप ले सकते हैं। और आप उस पोर्शन को सर्च कर लीजिए कि कहाँ आपको पेन ज़्यादा है, और वहाँ आपको अगर प्रेशर देना नहीं हो रहा है बार बार, तो वहाँ पे उस दाने को लगाकर ऐसे चिपका लेंगे और उसे आप धीरे धीरे प्रेस करते रहेंगे दिन में 3-4 बार, तो वो धीरे धीरे आपको ठीक होने लगेगा। आपको कम से कम 24 घंटे तक आपको ऐसा ये करके रखना है। 24 घंटे के आप बाद खुद ही देखेंगे कि इसमें फ़र्क पड़ता है। प्रेशर देना आपको 8 दिन लगातार, 8 दिन के बाद में आपको 8 दिन ब्रेक देना है, और फिर वापस 8 डेज़ के बाद में आपको वापस स्टार्ट करना है। यही प्रोसीजर आपको फिर से फॉलो करनी है जब तक कि रोग ठीक नहीं हो जाता, ठीक है। अगर हेडेक हो रहा है तो भी हेडेक हो रहा है तो यहाँ लगा लेंगे। जैसे मेरे को इधर साइड में हेडेक हो रहा है तो इसको यहाँ पे लगा लिया, ठीक है। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर पीछे हो रहा है तो पीछे लगा लिए। इसमें कोई भी ऐसा कंपलसरी नहीं है, एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। इतना आपको समझ गया होगा। मैंने आपको इतनी चीज़ें समझा दी है। प्रेशर कैसे देना है, फ्रंट साइड, बैक साइड, सामने की किडनी, लीवर, ये सब आपको धीरे धीरे मैं आपको पॉइंट बताते जाऊंगी। पैर का सिस्टम, हाथ का सिस्टम, सुजोग, यीन यांग। आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे बताइए ये वीडियो कैसा लगा। लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए।